अस्सलाम वालेकुम करीम साहब। वालेकुम सलाम आरिफ। दरअसल हमने कोई रिजर्वेशन नहीं की। सर ऐसी बातें करके क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आपके लिए तो हमारे पास हमेशा जगह है, अंदर आइए। थैंक यू। वेलकम सर। प्लीज। थैंक यू। अच्छा वो हम लोग यहाँ आ गए। अगर देर होने की वजह से शहरजाद रुक जाती तो हम पिज्जा ही खा रहे होते ऑफिस में बैठ के। थैंक यू शहरजाद। हाँ ये तो है। अब पिज्जा के बजाय हम एक शानदार खाना खाएंगे। हो सकता है वो लोग भी किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हों। अब किसकी बात कर रहे हैं? ओनर और शहरजाद। हो सकता है कहीं डिनर कर रहे हो वो लोग भी। आई डोंट थिंक सो। क्यों नहीं? हो सकता है उन्होंने बहाना किया हो। इम्पॉसिबल। शहरजाद कभी भी कैन को अकेला नहीं छोड़ती। क्या ऐसा है? हाँ, शहरजाद के लिए कैन इसकी सबसे कीमती चीज है। आखिर को माँ है वो सिर्फ माँ ही नहीं है बीनू, शहरजाद एक स्पेशल माँ है। वो अलग किस्म की है। अगर सारी माएँ शहरजाद की तरह हो जाएं तो क्या तुम्हें लगता है कोई मर्द नाखुश रह सकता है? अरे जफर साहब आ गए। करीम, क्या खूबसूरत इत्तेफाक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जफर। आप तो यहाँ अक्सर आते नहीं, आज कैसे आना हुआ? क्यों, मेरा यहाँ आना मना है क्या? गुड इवनिंग मिस बीनू, और कैसी हैं आप? आपका शुक्रिया मिस्टर जफर। ठीक हूँ। अगर आप लोग भी माशियात के हवाले से रिपोर्ट पढ़ते हैं तो सब कुछ ठीक और जबरदस्त है। तो फिर उसे मत पढ़ो। तुम्हारा मसला क्या है? बैठो। दरअसल मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। डिस्टर्ब क्यों? हम भी तो खाना खाने आए। बैठो। बैठिए ना प्लीज। दिन भर काम करने के बाद शानदार खाने पर एक अच्छी गुफ्तगू। हाँ, मगर खाना तो कहीं नजर नहीं आ रहा। अभी तक ऑर्डर नहीं किया, अभी अभी तो आए हम लोग। और सुनाए, गुलिस्तान कैसी है? तुम फिक्र मत करो करीम, वो इतनी सेहतमंद है कि रोजाना मुझे झाड़ पिलाती रहती है। आखिर वो चाहती क्या है? बज़ाहिर मैं सख्त मेहनत करता हूँ, देर से घर आता हूँ, उसके साथ वक्त नहीं गुजार पाता, वही घिसी पिटी कहानी। तुम्हें पता है बीनू, जफर की एक बहुत प्यारी सी बीवी भी है, मिलोगी तो अच्छा लगेगा। मामा नहीं करे ना, मामा नहीं करे, मामा नहीं करे ना, गाली नहीं करे ना। यहाँ क्या हो रहा है? ये शोर कैसा है? आपा, मैं बच्चियों के साथ सिर्फ खेल रहा हूँ, ये शोर थोड़ी है। तुम लोगों की आवाजें नीचे तक आ रही हैं। तो क्या हो गया? गनी, मुझे जवाब देना बंद कर दो। देखे मामा, मामू परेशान कर रहे हैं। ठीक है, वो नहीं करेंगे। चलो तुम दोनों उठो, बाथरूम में जाओ। चलो ब्रश करो, चलो फौरन, जल्दी करो। मम्मा इतनी जल्दी क्यों सो रहे हैं? बिल्कुल जल्दी नहीं है, तुमने वक्त देखा है क्या हो रहा है? चलो फौरन। बैठो, बात करनी है। क्या बात है? कब से पूछना चाह रही थी मगर मौका ही नहीं मिला। गनी, मुझे कार के बारे में ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक बता चुका हूँ, अब क्या मतलब है इन बातों का? गनी, मेरी तरफ देखो, मैं अहमक नहीं हूँ। अली कमाल किसी को पैसे देने वाला नहीं, वो बिल्कुल अपने बाप जैसा है। मुझे बताओ तुम, अली कमाल ने दी है तुम्हें? हाँ, उन्होंने ही दी है। गनी, मैं जानती हूँ, तुमने उसे कुछ गलत करते हुए देखा और उसने मुंह बंद करने के लिए तुम्हें गाड़ी दे दी है ना? देखें आपा, कैसी बातें कर रही हैं आप? अपने शौहर के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? वो मेरे बाप की जगह है। अगर खुदा ना करे कभी उसके ऊपर कोई मुसीबत आई तो मैं ही खड़ा हूँगा। अली कमाल पे? तो और क्या। आपको पता है कि कॉलेज का हर ऐरा गैरा लड़का कार में आता है। बस मैंने हिम्मत की और अली भाई से कहा कि जब ये लोग कार में आ सकते हैं तो अली भाई ने फौरन यही बात कही कि तुम्हारा बहनोई अभी मरा नहीं है, मैं तुम्हें कार लेकर दे दूंगा, तुम्हें फिक्र किस बात की है? अजीब है, हो सकता है अली कमाल के दिमाग में कुछ और हो। ठीक है, अच्छी बात है। तो प्लीज बच्चियों को परेशान करना बंद कर दो और जल्दी सोने दो। क्या तुम संजीदा नहीं हो सकती बीनू? तुम बर्लिन में रह चुकी हो, क्रिसबर्ग में। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा वहाँ रहना, बहुत अच्छी जगह थी और सबसे बड़ी की बात ये कि बहुत अफोर्डेबल था। हाँ, ये सच है। जब तुम बर्लिन में थे तो कहाँ थे करीम? मैं गुंडा बार स्ट्रीट में था। बर्लिन की सबसे मशहूर स्ट्रीट। हाँ, मेरा भी वहाँ मकान था, मैं मिस करता हूँ। मैं फ्रेश होके अभी आती हूँ, एक्सक्यूज मी। ऑफ कोर्स।
तुम क्या खाओगे जफर? अपने लिए ऑर्डर कर दो। नहीं, मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ, मुझे एक जरूरी काम के सिलसिले में किसी से मिलना है। खैर, तुम सुनाओ क्या हो रहा है? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? बीनू बहुत खूबसूरत लड़की है, ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, जहन में यही सब कुछ तो आता है और क्या। ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग तो सिर्फ बातें कर रहे थे। मुझे लगा कि बातों के अलावा कुछ और भी चल रहा है करीम। चलो खाना एंजॉय करो। अली कमाल मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा है नाहिदा बेगम। कुछ नहीं, वो नॉर्मल अली कमाल है। नहीं नहीं, उसके साथ कोई मसला जरूर चल रहा है, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। उसके साथ क्या मसला हो सकता है बुरहान साहब? हाँ माय डियर, तुम्हें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा? वो बहुत खामोश हो गया है, गनी से सरगोशी में बातें करता है, कार की खरीदारी में कोई चक्कर है। तुम्हारे ख्याल में वो क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है गनी को अली कमाल पाल रहा है अपने पैसों से। ऐसा कैसे? अली कमाल उसे क्यों पालने लगा? मैं कैसे जान सकता हूँ? ये हो भी सकता है उसने कोई बिजनेस शुरू करवा दिया हो। अली कमाल उसका एक अमीर बहनोई है। या हो सकता है कि फस्सू उसे जोर दे रही हो कि घर अलग शिफ्ट कर ले। अलग घर में? फस्सू जो अमल कर रही है वो अच्छा नहीं है बोरान साहब। हमें उसे किसी अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर चलना चाहिए। जफर साहब चले गए क्या? बाहर तक गया है, सिर्फ तुम्हारी तारीफें कर रहा था। क्या मतलब? हमारे साथ काम करने की उसे बहुत खुशी है। अच्छी। बीनो, तुम मेन्यू में से क्या चीज लाई? तुम शहरजाद को कब से जानती हो? 4 साल से जानती हूँ। क्या तुम उसके शौहर को जानती थी? नहीं, जब हमारी मुलाकात हुई तो अहमद की डेथ हो चुकी थी। अहमद की जॉब बहुत अच्छी थी और शहरजाद का इरादा ही नहीं था काम करने का कभी। अहमद क्या करता था? वो भी आर्किटेक्ट था और एक बहुत अच्छी फर्म में जॉब कर रहा था अहमद। दोनों की प्लानिंग थी कि एक साथ मिलके कोई फर्म खोलेंगे, बल्कि ऑफिस भी ढूंढ रहे थे, मगर बेचारी के साथ नसीब ने और जिंदगी ने वफा नहीं की। अहमद की अचानक डेथ हो गई। मैंने बहुत कम औरतों को अपने शौहर से इतनी मोहब्बत करते देखा है करीम साहब। पागल थी, बहुत मोहब्बत करती थी। अब भी? हाँ, पूरा फ्लैट उसकी तस्वीरों से भरा पड़ा है, जैसे वो अभी भी जिंदा हो। अरे तुम भी तो लो। ओनर, तुमने नोट किया कि वो शहजाद से पहले की तरह का सलूक नहीं करता? हाँ, मिस्टर ओनर की बातों की वजह से वो तो इतनी अपसेट रहती थी कि उसने कंपनी छोड़ने का इरादा कर लिया था, लेकिन अब वैसा नहीं है। आपका क्या ख्याल है? शायद वो सुधर गया है। बहुत अच्छी ये दो, ये भी ले लो। अब तुम जाओ, हार गए बेटा। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं ये 3 दुकानें भी खरीद लेता और फिर हम बराबर हो जाते। माजी पर मट्टी डालो और मुस्तकबिल की तरफ देखो, यही वक्त है कीमत बढ़ाने का। तुम इस हवाले से क्या करने जा रहे हो? हिसाब तो यही कहता है, तुम्हें ये नहीं पता हम इसकी कीमत में 15% भी इजाफा कर सकते। जरा दो अच्छी सी चाय तो लाओ बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दरअसल मुझे बुरहान साहब से मिलना है। बुरहान साहब वो दिखे वहाँ पे बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अली कमाल से मिलना है। मेरे ख्याल में आप उनके वालिद साहब हैं। सर, एक मसले पे बात करनी है। किस मसले की बात कर रहे हो तुम? सर, मसला ये है कि बुध को एक लड़के ने मेरी कार को टक्कर मार दी थी। उसने कहा था मेरे बहनोई आपको फोन कर लेंगे, मगर अभी तक कोई फोन ही नहीं आया। मैंने बहुत इंतजार कर लिया। क्या तुम कुछ नहीं जानते बुरहान? कितने का नुकसान हुआ है तुम्हारा? 25,000 का। अब मैं क्या करूं? अली कमाल का इंतजार ही करता रहूं या आपसे मामला तय करूं? अरे कैसी बातें कर रहे हो? जरा सा इंतजार भी नहीं होता? फ्रिज में खाना रखा है, खा लो। हाँ और क्या, तुम्हारी जैस्मिन ने अपने हाथों से बनाया है। कितनी जोर जोर से बातें कर रही है। अच्छा तुम एंजॉय करो, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। और हाँ, सर्दी लगी तो हीटर ऑन कर लेना, ओके? अलीजा। यस मैम। बाहर जा रही हूँ, आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगी, ओके? ठीक है, चलो बाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह बहुत खुश नजर आ रही है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप उस लड़के को बता दीजिएगा कि लड़कियों के साथ कैसे ड्राइव की जाती है। शोखियां नहीं बगाड़नी चाहिए। ठीक है, जाओ तुम। लड़कियों के साथ ड्राइविंग? हाँ, मैं समझता था वो पढ़ने जाता है। आजकल के लड़के भी ना। मुझे सुकून का सांस मत लेने देना। अली कमाल, तुम इधर आ जाओ, मैं यहीं पर हूँ। हाँ, फोन बजाया था, क्यों नहीं रहे? देखो किसका फोन है। अरे मुझे पता है, बाबा का फोन है। 1 घंटे तक बातें सुनाएंगे। चलो छोड़ो भी वो। ये गेम बाद में पूरा करेंगे हुदाई। ये क्या है? मैंने कभी मुश्किल में तुम्हें भागते नहीं देखा। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। बाकी तुम्हें टेबल पे खिलाऊंगी। देखो तुम्हारे लिए कितनी अच्छी डिश तैयार की है। हाँ, कुछ पियोगे तुम? नहीं, अब मैं चलता हूँ। मैं फैक्ट्री के लिए लेट हो रहा हूँ। इतनी भोली बनने की जरूरत नहीं है। इस कंपनी ने कितने प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर देखे हैं। क्या हमारी कंपनी सबको कार्ड्स देती है? तुम्हें क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? मुझे नहीं पता, मगर इसका काम से ताल्लुक नहीं है। फिर क्या तुमने न्यू ईयर पार्टी में नोटिस नहीं किया वहाँ सब क्या हो रहा था? अब तो वो कैफेटेरिया में भी खाना नहीं खाती। उसकी लेडीशिप हमारी सतह पर आकर ही नहीं दे रही। तो फिर कहाँ खाती होगी खाना? पता नहीं, मुझे तो लगता है बॉसेस के साथ ही खाती है। ये बहुत ही दिलचस्प प्लांट है। कॉफी ट्री हमने इसे ब्राजील से खरीदा था। 6 माह से इस पे काम कर रहे हैं। ये बहुत मकबूल है। मुझे हैरत नहीं। आई लव ट्री। मिस शहरजाद, अगर आप स्काई टावर में पौधों को जगह देने का इरादा रखती हैं तो हमें इस सिलसिले में बात करनी चाहिए। अफसोस है, लेकिन स्काई टावर्स का जमीनी काम हमारे पास नहीं। ये सारी जिम्मेदारी होटल मैनेजमेंट के हाथों में है। फैसला तो बहुत नपतुला है। खैर, तो हम क्या कर रहे हैं? मिस्टर कैफ, हम इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप बार बार जहमत करते हैं। हम जिन कंपनीज के साथ काम करेंगे उनकी तफसील आ चुकी है और मैं तब्दीली का इरादा नहीं रखती। 5% के बारे में क्या ख्याल है? आई एम सॉरी। कमीशन होगा आपका। मैं कुछ समझी नहीं। अगर हमें स्काई टावर की लकड़ियों और मार्बल का काम $15 मिलियन तक मिल जाता है तो ये कोई मामूली डील नहीं है। सिर्फ एक कंपनी की तब्दीली और आपको $9,500 तक का फायदा होगा। आप मुझे रिश्वत की पेशकश कर रहे हैं? ओह प्लीज, इस सेक्टर में हम इसे कमीशन कहते हैं। और मैं इसे रिश्वत कहती हूँ। हमारी मुलाकात खत्म हो चुकी है मिस्टर कैफ। मिस शहरजाद, हम सब जानते हैं कि ये पहिया कैसे हरकत करता है, लेकिन आप नहीं जानते कि मैं इस पहिए का हिस्सा नहीं हूँ। आप इसे बदल नहीं सकती, ये आप भी जानती हैं, राइट? बदल तो नहीं सकती, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। ओके, लेकिन इसके बाद पछताना मत। एक बार फिर सोच लो। आप जा सकते हैं। जरा आना 1 सेकंड मेरे साथ। क्या हुआ? आओ, कोई गड़बड़ है आओ, क्या? बताता हूँ। क्या हुआ? आओ तो सही। अली कमाल। जी बाबा। तुम मेरे कर्जदार हो चुके हो। जी बाबा, बिल्कुल। इस तरह के बिजनेसमैन हो, क्या तुम पूछोगे नहीं ये हुआ कैसे? गनी, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ऊपर जा रहा हूँ बुरहान अंकल, मुझे थोड़ा पढ़ना है, कुछ काम है। बैठ जाओ, तुमसे कुछ बातें करनी है। तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम एक अच्छे इंसान बनोगे, लेकिन ये सब क्या है गनी? ये खैराती इदारा नहीं है। तुमने अपने बहनोई को बेवकूफ बनाकर एक कार खरीद ली। चलो ये ठीक है, फिर उसका एक्सीडेंट भी कर दिया।
हादसा होता रहता है, मगर लेक्चर के औकात में तुम लड़कियों के साथ घूम रहे थे। क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? क्या तुमने कार मार दी? मैं किसी को बार बार वार्न नहीं कर सकता। आप अपना सामान पैक करो और केसरिया रवाना हो जाओ। वो बुरहान अंकल, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। तो क्या हो गया दुल्हन? अगर मेरे भाई को इस घर में जगह नहीं मिली तो मैं भी उसके साथ जा रही हूँ। अल्लाह अल्लाह, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हारा भाई एक माकूल इंसान बन जाए। इसके बाप को पता तो चले कि वो कैसे लड़कियों के साथ घूमता है और हादसे का शिकार होता है। तो क्या हुआ बाबा, ये एक हादसा था सिर्फ। हम लोग आप पर बोझ है ना, और हमेशा रहेंगे शायद। तुम्हें क्या हुआ बहू? प्लीज बुरहान, इसे मत छेड़ो। हम आपकी नजर में कभी अच्छे नहीं रहे। हम एक छोटी सी गलती करने का भी हक नहीं है ना? इसे मत छेड़े बुरहान, मैं आपसे कह रही हूँ। तुम देख नहीं रही हो क्या बातें कर रही है? इसके साफ जवाब दे गए हैं, मैं आपसे कह रही हूँ। अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, सबर अता फरमा, सबर अता फरमा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर उस वक्त फोन उठा लेती तो ये सब नहीं होता। क्या हुआ है ये तुमको? कुछ नहीं अम्मी, कुछ नहीं। सी बात है। मम्मा मैं उठाऊंगा। ओके मेरी जान, तुम उठा लो। हेलो हेलो जी, कौन बात कर रहा है? मैं कैन बात कर रहा हूँ। कैन? क्या मैं शहरजाद से बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, लेकिन आप कौन बात कर रहे हैं? कैन, तुम शहरजाद से बात कौन है बेटा? पता नहीं मम्मा, आप बात करें। हेलो हेलो शहरजाद, गुड इवनिंग। कौन बात कर रहा है? मैं कैफ बोल रहा हूँ, टैग कंस्ट्रक्शन से। आपको मेरा फोन नंबर कहाँ से मिला? हमें जो चाहिए होता है हम ढूंढ लेते हैं। वाकई में आपको सिर्फ मेरा फोन नंबर मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिश्वत की पेशकश। मैं आपको बिजनेस ऑफर कर रहा हूँ, रिश्वत नहीं। आप गलत समझ रही हैं, ये तो हमेशा से हो रहा है। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ। हम इस बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे। लेकिन आप बहुत जल्दबाजी में फैसला कर रही हैं। थोड़ा इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। 5% कमीशन कोई बुरी ऑफर नहीं है। मिस्टर कैफ, मुझे सफाई पेश करने की जरूरत नहीं। मैं इस खेल का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहती। आप दोबारा मुझे कॉल मत कीजिएगा, ना ही घर में और ना ही ऑफिस में। मगर शहजाद, खुदा हाफिज। किसका फोन था? एक सब कॉन्ट्रैक्टर है, मुझे रिश्वत की पेशकश कर रहा था। दुबई वाले होटल में उसको काम चाहिए और सोचिए मेहरबान आपा, इसके लिए वो मुझे रिश्वत की ऑफर कर रहा है। रिश्वत लेने वालों के तो हौसले भी बढ़ जाते हैं शहरजाद। बिलाशुबा कसूरवार लोग हैं, इसीलिए तो ऐसे हालात हैं। आपको जरा भी अंदाजा नहीं है मेहरबान आपा, किस कदर फोन आ रहे हैं मुझे, पर ये शख्स है कि पीछा ही नहीं छोड़ रहा। कैन कैन, इधर आओ, तुम्हें भूख नहीं लगी है? आओ, शाबाश। तुम क्या कर रहे हो करीम? गेम खेल रहा हूँ। गेम? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बाप बन के अपने बच्चों से खेलना चाहिए? खिलौनों से खेलने की उम्र नहीं तुम्हारी अब। खेल सकता हूँ, इसमें क्या है? तो हाँ, ये किस कदर क्यूट है। आखिर क्या आया तुम्हारे जहन में जो तुमने ये लिया? ये कैन के लिए है। कैन कौन? शहरजाद का बेटा है वो। अरे हाँ, उसका नाम कैन है। हो सकता है कल शहरजाद उसे अपने साथ ले आए ताकि वो बोर ना हो। क्या ये तुमने उसके लिए खरीदा है? पूरा कमरा तुम दोनों के खिलौनों से भरा पड़ा है। काश हम लोग बीनू को भी बुला लेते। अभी फोन करना अच्छा नहीं लगेगा ना? हम उसे क्यों कॉल करें? इस मीटिंग में उसकी क्या दिलचस्पी होगी? क्यों दिलचस्पी नहीं होगी? अगर वो यहाँ होती तो हम कुछ बातें ही कर लेते। बीनू बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। शहरजाद, कल तुम घर पे ही हो ना? नहीं मेहरबान आपा, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे मार्केट जाना था। कोई बात नहीं, फिर किसी दिन चली जाऊंगी। नहीं नहीं, आप जाएं। मैं कल मिसेस सेवल के पास होंगी और मैं कैन को भी ले जाऊंगी। मिस सेवल कौन है मम्मा?
आपको करीम साहब याद हैं जिनसे हम सिनेमा में मिले थे? वो उन्हीं की मामा हैं। अगर तुम कैन को यहाँ छोड़ के जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं मार्केट नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, मिसेस सेवल भी कैन से मिलने का कह रही थी। अब हम सोने के लिए चले? गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट जानी। चलो अब हमें भी सो जाना चाहिए।